मुजफ्फरनगर के वार्ड 17 में 6 तारीख को वोटिंग होनी है जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। और मतदान से ठीक पहले चुनाव माहौल गर्मा गया है। पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चुनावी माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। इसकी वजह से इस वीडियो के सूत्रधार कह लो या इस वीडियो में जो चेहरा चर्चित हो रहा है वो है गांव तावली के प्रधान डॉक्टर जुबेर का। तो क्या पूरा मामला है और चुनाव में तावली के लोगों का क्या रुख रहने वाला है, उसी बारे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद है। तो 6 तारीख को जब वोटिंग होगी तो किन मुद्दों के आधार पर होगी और तावली इस चुनाव में क्या भूमिका अपनी निभाने जा रही है, उसी बारे में यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो बड़ी सुर्खियाँ बटोर लिया आपने, बिना कह रहे भाई जिसका होगा पर्चा उसका होगा खर्चा। आपकी तो चर्चा बिना खर्चे की हो रही, क्या मसला है पूरा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा गांव तावली में पहुंचने पर। चर्चाएं तो ये है कि अभी एक वीडियो वायरल हुई जो आपने भी सुनी होगी, देखी भी होगी, जिसमें हमने मुस्लिम समाज की बात करी, अपनी मुलियाट बिरादरी की बात करी। हम कभी भी किसी भी समय या कभी जीवन में अपनी बिरादरी के अपमान का एक शब्द नहीं सुन सकते, तो हम अपमान कैसे कर सकते हैं? ये जो कुछ लोगों ने जो वीडियो वायरल हुई है उसे काट छांट करके उसको जोड़ दिया गया। अगर पूरी वीडियो सुनो तो हमने मुस्लिम समाज की और मुमलियात बिरादरी की बात करी है। हमने जो उसमें ये जो लोग एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि मुमलियात बिरादरी को 500 रुपये की बात कही, हमने मुमलियात बिरादरी को 500 रुपये की बात नहीं कही। हमने कुछ लोगों के लिए ये बात कही है, ना कि मुस्लिम समाज के लिए कही है। मुस्लिम समाज हमारे लिए सबसे पहली सीढ़ी है सबसे, और मुस्लिम समाज का हम सम्मान करते हैं, अपने बिरादरी का बेहद सम्मान करते हैं। अगर बिरादरी के लोगों को ये बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन हमने चंद लोगों के लिए बात कही थी, आज भी चंद लोगों के लिए फिर से कहूँगा ये बातें। कुछ हमारे यहाँ चंद लोग हैं जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि खुद वे इस काम को करते हैं। अभी भी हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा कि कुछ लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन वे इस चुनाव की तो क्या बात कर रहे हैं। वे प्रधानी के चुनाव में भी चंद लोग ऐसे हैं कि जो पैसे लेकर वोट देते हैं। तो वे मुलियाट बिरादरी को इससे ना जोड़े। मुलियाट बिरादरी तो एक सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है हमारे लिए मुलियाट बिरादरी, और मुलियाट बिरादरी का हम सम्मान करते हैं। क्या उसके साथ साथ सब बिरादरियों का सम्मान करते हैं, 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। तो ये एलिगेशन इन लोगों ने हमारे ऊपर लगा, हमने उन चंद लोगों को इसका जवाब दिया है, जबकि ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि हमने मुलियाट बिरादरी के बारे में कोई गलत बात टिप्पणी की हो या गलत बात कही हो। कभी जीवन में कह भी नहीं सकते हम इस बात को। आज कुछ लोग आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस वक्त आपके मुंह से निकल गया या वो कहा गया था मूले जाट शब्द? नहीं, वो मूले जाट शब्द कहना तो हमें इन्हीं लोगों को था, वो लेकिन अचानक जबान से निकल गया। कोई चीज़ गलती में जल्दबाजी में निकल भी जाती है, तो जो मूले जाट शब्द निकला है, हम जो लोग हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, हम इन चंद लोगों को ये बात कहना चाहते थे, लेकिन वो जबान से निकल गया, भूल से निकल गया, कैसे निकल गया वो पता नहीं चला। अब माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं प्रधान जी? और आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष के साथ आप लोग लोकसभा चुनाव में रहे और अब भी पैसे का खेल इस चुनाव में चल रहा है, मोटा पैसा आप पे लेने का आरोप लग रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ 2021 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। उस टाइम हमारे यहाँ से इरशाद चौधरी मुस्लिम जाट समाज से कैंडिडेट था। हमने अपनी मुस्लिम जाट बिरादरी की मान रखते हुए हमने एक तरफा वोट इरशाद को दिया था। तावली से लगभग 4,542 हमने तावली से दिया था, एक तरफा जीत हासिल कराई थी इरशाद चौधरी की। अभी भी वही बात है, हम अपनी बिरादरी के साथ हैं, मुस्लिम समाज के साथ हैं। आज भी हम अपने मुस्लिम समाज के मुलियाट बिरादरी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। हमारे ऊपर जो एलिगेशन ये लगा रहे हैं, इसमें पार्टी का किसी भी पार्टी का कोई मसला नहीं है। ये एक जनता का चुनाव है, ये एक वार्ड का चुनाव है। हम भाजपा के हैं, अब भी हैं, कल को भी रहेंगे भाजपा के। लेकिन जहाँ बात आएगी बिरादरी की, मुस्लिम समाज की, मुलियाट बिरादरी की, तो हम सारी पार्टी छोड़ के अपनी बिरादरी के साथ खड़े रहेंगे। उनके सम्मान के लिए अपने बिरादरी के साथ खड़े हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई वास्ता मतलब नहीं है। हाँ, हम भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा के साथ रहेंगे हम।
भाजपा से हमारे संबंध है, हमारे काम होते हैं। हमारे गांव में संजीव बालियान जी ने इतना काम दिया कि पिछले 10 साल में 20 साल में किसी विधायक एमपी ने भी हमारे यहाँ काम नहीं दिया। हमारे यहाँ लगभग 20-25-30 लाख रुपए का संजीव बालियान जी ने काम दिया है, तो हम उनका साथ कैसे छोड़ दें? जो लोग हमें काम दे रहे हैं हम उनका साथ कैसे छोड़ें? कहा जा रहा है कि वो पूरी टीम जो संजीव बालियान जी को चुनाव लड़ाने में थी इस क्षेत्र में, वही पूरी टीम अब जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रही है। वही पूरी टीम जो संजीव बालियान जी के साथ थी। मैंने आपको बताया है कि इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है। पूरी टीम इसलिए लगी है कि हमारा मुस्लिम समाज से गफूर चौधरी मुस्लिम जाट बिरादरी से कैंडिडेट खड़ा है, इसलिए मुड़ियाट होने के नाते पूरी टीम मुस्लिम समाज के साथ लगी है, बिरादरी के साथ लगी है। गफूर भाई से क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मान लो समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियों ने एक ही कैंडिडेट का समर्थन किया सत्येंद्र बालियान का। अचानक से फिर गफूर भाई चुनाव से पहले, उससे पहले तो चर्चा थी नहीं, लेकिन जब धीरेन्द्र प्रधान जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उसके बाद अचानक से गफूर मैदान में आ गए। गफूर चौधरी ने गांव तावली के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद उसने प्रस्ताव रखा कि भाई चुनाव में कोई कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग थे, मोजिज लोग थे, उन्होंने उसका समर्थन किया और उसने कहा कि अगर बिरादरी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, कोई भी, हम बिरादरी के साथ हैं, मुड़ियाट बिरादरी के साथ हैं, मुस्लिम समाज के साथ हैं, 36 बिरादरी हमारे साथ लगी हुई है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई वास्ता मतलब नहीं है। हाँ, जब इससे पहले जो उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसमें सत्येंद्र बालियान जी और धीरेन्द्र बालियान जी 2 कैंडिडेट थे, दोनों जाट थे। कुछ लोग सत्येंद्र बालियान जी के साथ खड़े हुए थे, हम लोग धीरेन्द्र बालियान जी के साथ खड़े हुए थे। लेकिन उससे पहले जब मेन चुनाव हुआ था 2021 में, उस टाइम भी धीरेन्द्र प्रधान चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन हमारी बिरादरी का, मुस्लिम समाज का इरशाद चौधरी चुनाव में था। हमने बिरादरी के स्तर से तब भी इरशाद को वोट दिया था, ना कि धीरेन्द्र को दिया था। अब भी अगर मुस्लिम समाज के सामने कोई भी आता, चाहे धीरेन्द्र प्रधान भी आते, हम वोट अपने मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को देते, मुड़ियाट को देते, ना कि धीरेन्द्र प्रधान को देते। समाजवादी पार्टी ने भी इस चुनाव में सत्येंद्र बालियान जी का समर्थन किया है, और हमारे साथ में ये भाई बैठे, फोन ढेर आए, प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी का समर्थन तो सत्येंद्र बालियान जी को, आप बैठे यहाँ। भैया ये लोकल चुनाव हैं, इसमें पार्टी का समर्थन कुछ नहीं होता। लोकल चुनाव होते हैं, अपने सुख दुख देखने होते हैं। और जब हमारे सभी पूरे गांव की पंचायत हुई थी मुस्लिम समाज की, और सबकी सहमति से गफूर भाई को समर्थन हुआ था, तो अपना वो कर रहे हैं जी, गफूर भाई को चुनाव लड़ा रहे दिलो जान से। हमारा राष्ट्रीय महासचिव ने समर्थन किया उनका, मुजफ्फरनगर के सांसद। भाई जी आपकी ही वजह से, राष्ट्रीय महासचिव की वजह से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखा के आए थे सारी चीज, और बता के आए थे, रियोरे मिल के आए थे। उन्होंने कहा ये लोकल चुनाव होता है, दोनों सीट अगर कुछ हो गया डिसीजन तो किसी को भी लड़ा के लिया, जो भी जीतेगा वो हमारा है। यो देखो आप, यो रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति ले लिया। दिल्ली 10 दिन पढ़ के आए थे, इसी वजह से उनकी नॉलेज में मैटर सारा डाल रखा है। जो भी जीतेगा वो राष्ट्रीय, वो समाजवादी का है। और हम तो खुद समाजवादी के हैं। गफूर भाई खुद 2022 में पंकज जी को लड़ाया, 2024 में हरेंद्र जी को लड़ाया, सबने मिलके। ये लोकल चुनाव इसमें पार्टी कोई मायने ही नहीं रखती। प्रदेश सचिव तो लोकल चुनाव पे ले आए इसे। क्या कहना चाहोगे खान साहब, क्या नाम है? मुझे, हम तो अपने के साथ में रहेंगे, क्या कहते हैं हम? अपना कौन है यहाँ तो सभी? ये हमारा है गफूर भाई, अपने के साथ में रहेंगे बस, और क्या कहना है उसमें? वजह हमारा है वो, ये वजह है बस। भाई गफूर भाई को वोट देनी पड़े भाई। सब गांव के आदमी अपने अपने वोट दे रहे, सब मुड़े जाट गांव का कैंडिडेट है गफूर भाई को जिताना, और क्या कहना इसमें? आपके चैनल पे मैंने कुछ कमेंट सुनी थी कि प्रदेश सचिव कहाँ है, क्या लेटर है। आप खुद पढ़ के इस चीज़ को बता दीजिए कि शायद उनको कुछ समझ आ जाए। देख लो, लेटर पढ़ लो, आप पढ़ के बता दो क्या है। नहीं, मैंने वो ठीक है, आप मान लो समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव है, लेकिन मसला है कि भाई मान लो, चलो हो सके कोई आपके उस पर उंगली उठा रहा होगा भाई पद पे है या नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें यही दिखाना चाहता हूँ। मैं उन्हें व्हाट्सएप क्यों करूँ, ये देख लो। अरे तो विज्ञापन दी है, तो मुझे
ठोक का चंपेंगे, क्यों टेंशन ले बस रहा है? तो खुले दिलो जान से गफूर भाई के साथ हैं हर तरीके से। अच्छा एक बात तो बताओ, जब अपने गांव का लड़ रहा, अपना भाई लड़ रहा, पहले उसको देंगे या किसी बाहर वाले पे जाएंगे? सीधी सादी सी बात है, लोकल चुनाव है, पार्टी के सिंबल पे कोई भी चुनाव हो, अगर पार्टी के खिलाफ गद्दारी करे तब आप हमें साबित करो, ये उनको जवाब है। और अगर उन्हें 4 पार्टी का समर्थन है, चलो जब आप इतनी केड़ी बात के लिए, जब उन्हें 4 पार्टी का समर्थन है, बताओ लगाया का किसी जिला अध्यक्ष का, किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो उन्होंने बताओ लगाया क्या? राष्ट्रीय महासचिव का ही लगाया क्या? बताओ। हरेंद्र जी का फोटो लगाया सत्येंद्र जी ने? आप कुछ जवाब दे दो, बताओ लगाया है क्या? नहीं, आप तो देख रहे हो, पोस्टर भी है, सारी चीजें सिस्टम है। आप हमने तो देखा एक प्रेस वार्ता हुई और आपके राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने बाकायदा उनके नाम का ऐलान किया कि भाई 4 पार्टियों का समर्थन उन्हें है। उनका जो कर्तव्य था उन्होंने निभाया, उनकी नॉलेज में किसी मुस्लिम कैंडिडेट की बात नहीं थी। उसके बाद आप बता दो, हरेंद्र जी ने यहाँ पे आए हैं क्या प्रचार के लिए? उन्हें भी कैंपेनिंग के लिए आए हैं क्या? उन्होंने भी सीट को फ्री कर दी? या अगर उनको चलो समर्थन दे दिया था, क्या राष्ट्रीय महासचिव जी का फोटो नहीं लगना चाहिए था एक पोस्टर पे? अभी 2 महीने पहले तो एमपी बने हैं, बताइए। आप खुद उनसे सवाल करिएगा जो कैंडिडेट है कि वो कौन सी पार्टी में है। वो पश्चिमांचल निर्माण नाम के एक पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप खुद पूछेगा उनसे कि आपने राष्ट्रीय महासचिव का फोटो क्यों नहीं लगाया, हरेंद्र जी का फोटो क्यों नहीं लगाया? चलिए कुछ और लोगों की भी राय ले लेते हैं। दोस्त क्या नाम है? आसिफ चौधरी। आसिफ मियाँ, क्या माहौल दिख रहा है आपको? 90% जी गफूर है तावली में, तो 90% लोग हम भी कई दिन से तावली में मंड रहे भाई, सतेंद्र 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 सतेंद्र। अरे जिंगत हम घूम रहे हैं सतेंद्र के आदमी के, बस इंगे इसी कोने पे जहाँ आप दे रहे हैं ना टेम, इसी कोने पे है। ये 20 मान लो, 30 मान लो, जो ला 200 मान लो, बस यही है। आप अंदर जाओ गांव में, इस साइड में जाओ, जिस साइड में गांव है, इस गांव में 20,000 की आबादी है। आप इधर जाओ गांव के बीच में, जब पता लगा आपको हकीकत क्या है। आप तो बस एक कोना है जी, मुझे फन्नगर से लावे पड़ा, आप अंदर बढ़ो और यहीं बैठ जाओ। एक हमारे भाई है गफूर, एक भाई हमारे भाई है फारूक, आप इनसे ज्यादा लगाओ रखा, इसके पास में बैठ जाओ और बस ये सारी तावली को दुआ दे 5 के 5 जा रोड। मैं तो तेरे पास भी बैठा भाई। हाँ तो अभी तो आइटम ठीक जगह, अरे जो बुला होगा महाराज अभी तो जाएंगे। बस अब ठीक जगह आ गए, पर रोज आओ यहाँ से, क्या दिक्कत है कि यही माहौल है या कुछ है अभी चुनाव में उथल पुथल? ऐसा समय में आपका याद है, मैं एक शायरी के साथ में शुरुआत करता हूँ। जो खिलाफ है होने दो जान थोड़ा ही है, जो खिलाफ है होने दो जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है आसमान थोड़े ही है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। ये जो शुरुआत हुई कि एलिगेशन लगाने की जो शुरुआत हुई, अब से 1 साल पहले चुनाव शुरू हुआ, सतेंद्र बालियान जो कैंडिडेट है उसने खुद कहा कि भाई धीरेंद्र के साथ में जो मुले जाट खड़े ये दलाल है, और उनके हर आदमी ने जो ये कल बकवास कर रहे बैठ के, उनके हर आदमी ने जो कहा कि जो इसके साथ में भाई गफूर की खड़ा वो सब दलाल है। हर आदमी के जुबान पे दलाल दलाल दलाल। क्या उस टाइम मुले जाट बिरादरी नहीं थी जब पूरे मुले जाट बिरादरी को दलाल बताने का काम करा जा रहा था? आप तावली से लेके हरसोली तक पहुंच जाओ, हरसोली के जिम्मेदार, तावली के जिम्मेदार, निर्माणी के जिम्मेदार, माजरा के जिम्मेदार, टोटल मुले जाट इसके साथ में खड़ा गफूर की, क्या वे सब दलाल है? तो आज जब बात अपने पाई तो आज उन्हें दिक्कत होगी। और मैं उन्हें प्रधानी के चुनाव से कुछ आदमी ऐसे है जो बिरयानी खा रहे, आज किसी और की वोट कर रहे किसी और को, और कल माड़ा घेर रहे किसी और के, वे इस प्रजाति के लोग हैं, उनका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, वे तो खमा खा की बकवास करते फिर रहे। अब बात यहाँ ला रहे कि भाई क्या है, बोल रहा चुनाव फिलहाल भाई समाजवादी का है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 1966 में से लेके आज तक समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करा। हरेंद्र मलिक साहब आगे जानकारी कर लियो, 1997 का चुनाव था, ये प्रदीप बालियान के साथ में थे दिलो जान से। अब ये दूसरे पे एलिगेशन लगाने का काम कर रहे कि भाई ये सपा का है, यो फलाना है, यो भाजपा के। यार एक और जानकारी के लिए आपको, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जो बात तथ्य में बात करूँगा, तर्कशील बात करूँगा, वे सारे वहां पर बैठ के बकवास कर रहे। 2014 के चुनाव में संजीव बालियान जी को यहाँ से 425 वोट मिली, 2019 के चुनाव में 325 वोट मिली, अब की बार 725 वोट मिली। तो 400-500 वोट बढ़ाने का काम हमने करा, हमने यहाँ से संजीव बालियान को पिछले से ज़्यादा वोट दे के भेजा।
और ये क्या करे, तो सपा की तो लहर थी भाई। अगर सपा का तो कोई भी आदमी आता तो भी सपा को वोट मिलने का काम हो रहा था। ये इन्हों कह रहे हमने दुआ दी, विपरीत धारा में वोट गिरवाने का काम करा प्रधान जी ने। उसकी इज्जत उसकी होती है जो विपरीत में जाकर काम करता हो। ये तो धारा के साथ बह गए, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। कमाल वो नहीं है कि आदमी पानी के साथ तैर रहा, पानी के विपरीत चलना बड़ी बात है। और हम पानी के विपरीत चलाए, हमने अपनी इज्जत बना रखी। इज्जत नहीं कोई, जिसकी भी साथ रहे दिलो जान से खड़े रहे, वोट चाहे 10 आई हो या 20 आई हो। हमने गद्दारी नहीं करी किसी के साथ में। ये लोग माड़ा किसी का डाल ले और वोट किसी को दे रहे और खा किसी बिरयानी किसी और की खा रहे। अभी कुछ और आदमी है, मैं किसी पे व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ आदमी है और वे मेरी बात को समझ भी गए होंगे। उसके ताऊ जो है माड़ा घेर रहा जाके गफूर के, चाचा गफूर के माड़ा घेर रहा और वो ठाव फिर रहा सतेंद्र बालियान को। वे बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते, वे अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते। वे किसका सम्मान करेंगे? वे मुले जाट बिरादरी के ठेकेदार बन रहे, वे अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते। उनसे पूछो जाके तेरा ताऊ कहाँ है? वे अपने ताऊ के खिलाफ जा रहे जो वहां बैठ के बकवास कर रहे। और गांव में एक बिजली का मुद्दा चल रहा, चुनाव होने के बाद में आपको फिर दोबारा से हम बुलाने का काम करेंगे। गांव में से पैसे ले रखे। मैं व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, दलाल कौन है सबको पता, लेकिन लोग बैठे चुपचाप, चुनाव का माहौल है, लोग चुप बैठे, कौन दलाल है सबको पता। इनकी जुबान पे एक ही नाम है, दलाल दलाल दलाल। ये पूरी मुड़े जाट बिरादरी को दलाल बताने का काम करे, लेकिन जब बात अपने पाई तो आज भाई इनके आँख खड़ी होगी। और सपा और बसपा ये जो पार्टी की जो बात चल रही भाई, समाजवादी का कोई बगैती थोड़ा ही है मुसलमान समाजवादी का गुलाम नहीं है। समाजवादी ने जितने भी यहाँ मुसलमान लीडर है सबको एक साइड में लगाने का काम करा। चाहे वो कोई अमीर आलम रहा हो या सांसद कादिर राणा जी रहे हो, मुरसलीन राणा जी रहे हो, हाजी लियाकत कुरैशी रहे हो, बताओ किस मुसलमान को टिकट देने का काम करा। अब की बार बदलाव का काम होगा। 2027 में चंद्रशेखर आजाद का भी ओवैसी का गठबंधन होना, उसके बाद बताओगे समाजवादी कहाँ रहेगी। हम सांसद हरेंद्र मलिक के खिलाफ कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन सांसद जी ने ये काम करके अपनी वोटों का नुकसान करा। 27 में उन्हें पता लग जाएगा। और ये जो लोग हरेंद्र गा रहे, इनकी मैं आगे कोई चलो खैर मुंह से गलत बात निकल गई, मैं आगे को कहना नहीं चाह रहा, बस यहीं तक ही मैं कहना चाह रहा था। शब्दों में बात पूरी कर दो। नहीं, बात बिल्कुल आपको हमने सारी बात समझा दी। मलिक साहब को 2027 में जो चुनाव होगा वो भारी पड़ेगा, पक्की बात है। जो आदमी ये जो चंद लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं गांव के, फिलहाल गांव की क्या पूरे मुस्लिम समाज की जो स्थिति है 90% गफूर के साथ में है। एक तरफ 10% है, मलिक साहब को 10% की वोट चाहिए या 90% की चाहिए। तजर्बा हो जाएगा 2027 के चुनाव में, तजर्बा होगा। लंबी लाइन खिंच गई। हाँ जी, ये जो आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के एक बोल रहा हिंदू जाट, मुस्लिम जाट, गुज्जर जाट भाई भाई हो गए, अदर कौम कहाँ जाएगी जी? अदर कौम भी तो है यहाँ पे, एक कौम थोड़ा ही है। मुस्लिम जाट, हिंदू जाट यही हो गए और गुज्जर जाट भाई भाई हो गए, अदर कौम कहाँ जाएगी? ये भी तो गफूर के साथ ही है, इसे तो किसी कौम से लेना ही नहीं कुछ, इसलिए सब गफूर के साथ है जी। ठीक है, देख लो आज तो दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, फिर पेटी खुले यार भाई, खाली लिकड़े नहीं कैसे पेटी को। ये जो कल भी तुम्हारे चैनल पर उन्होंने भाषण दिए कि सारा मतलब 85% उसके साथ है। ये जो ठेकेदार बन रहे इस केस सतेंद्र के, जेब में लोग बैठे के पेटी भर देंगे, अपनी जेब में से काट के पेटी भरेंगे। आदमी तो वोट देगा और आदमी देगा गफूर को, तो इन्हें पता चल जाएगा 6 तारीख में 8 तारीख में पता चल जाएगा इन्हें। ये एलिगेशन लगा रहे प्रधान पे 500 रुपये का, सारी समाज को बदनाम कर रहे। प्रधान की पहले वीडियो सुनो, उन्होंने कहा कि जो हम पे एलिगेशन लगा रहे ये खुद दलाल है, खुद ले रहे पैसे, खुद इलेक्शनों में कभी इस प्रधान से भी ले लिए, उस प्रधान से भी ले लिए, और कहीं और दे दी। ये सबके ऐसे ही है मामले। और ये सतेंद्र बालियान को उठाओ फिर, सतेंद्र बालियान कहाँ गया था आज से 5-7 साल पहले? कहाँ गया था? वो भी भाजपा में था। ये रहा योगी को जो मुख्यमंत्री बना उसे बधाई दे रखी, किसने दे रखी है? सतेंद्र बालियान ने दे रखी है, धीरेन्द्र ने दे रखी है। तो ये नेता है, ये तो पार्टी जिसकी आ जाएगी उसी में आगे बढ़ जाएंगे। ये तो लोकल चुनाव ने खामखा आपस में ऐसा कर रहे। यहाँ तो हरसोली भी कल देखा कि 90 क्या 100% तो हरसोली कपूर के साथ है, और 100% यहाँ उतरनी है, 1-2% तो कट जाग रहा है, इसकी कोई बात नहीं होती। ये
आप जाओ एक ही कोने पर चले जाओ ना, यहाँ बैठे रहे वे वही मिलेंगे तुम्हें हर जगह। वहाँ चले जाओ वहाँ भी वही चले जाएंगे, यहाँ आ जाओ यहाँ भी वही आ जाएंगे। यहाँ आए आप उस गली में, इसमें भी वही आगे। तो जब आप गांव में घूमोगे, हर जगह बैठ कर देखोगे, अलग हिसाब देखोगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो वोट देंगे गफूर को देंगे। अब ये बता रहे कि हम भाजपा को वोट दें तो हमारा ईमान खराब होगा। वोट में ईमान रखा के ईमान खराब होगा? वोट में ईमान रखा है। अच्छा, अब एक मुस्लिम है, एक जाट है, हिंदू जाट है, एक मुस्लिम जाट है। अब ये मान लिया उसके साथ, अब इनका ईमान खराब नहीं हो रहा। अब कहाँ गया ईमान? अगर हमने भाजपा को वोट दे दी तो ईमान खराब होगा। अरे भाजपा का राशन खा रहे फ्री में 4-5 साल तक खाओगे, 3-4 साल में जब ईमान कहाँ जाएगा इनका? अभी ऐलान करवा दो कि मोदी ने ऐलान कर दिया भाई अपने फार्म भर दो, 2,000 रुपये मिल रहे, सारे मुस्लिम जाट मिलेंगे तुम्हें लाइन में लगे हुए, इतनी बड़ी बड़ी दिहाड़ी वाले मिलेंगे वहीं लगे हुए। क्या लगा ले लो, मोदी का ऐलान होगा। जब मोदी कहाँ जा, जब भाजपा कहाँ जा, समाजवादी तो ले लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही आदमी हैं खाने पीने वाले। वोट मिलेगा गफूर को। यार हमारा फरीदा हो गया, तुम कहो वे खान पीने वाले हैं, वे कहे तुम खान पीने वाले, हमें नहीं पता चला खान पीने वाले है कौन से। आप अपना आइडिया लेके देख लो ना, ऐलान करवा दो कल को, झुट्टों का ऐलान करवा दो कि अपने फार्म भर दो भाई। ऐसे से यहाँ लाइन लग रही कि कल को 5,000 रुपये मोदी खाते में गिर रहा सबके। अगर एक औरत भी घर में चली, सारी लाइन में लगी मिलेगी, औरत भी मर्द भी, देख लियो। मुझे फनर था पहले भी छोड़ देगा कोई सा। नहीं, ये तो ऐसा ही है। ये क्या कहना चाहते थे दोस्त, क्या नाम है? अरशद चौधरी। अरशद चौधरी, क्या है मन में? भाई जो जैसा आदमी होगा वो ऐसा ही कहवा हो जाएगा। काने को काना कह दो, चिड़का पड़ेगा। जब वैसे है नहीं चिड़ रहे क्यों वे, बस चिड़ के रे वे, उनमें कमी की भी चिड़ रहे वे। आज तो प्रधान के दौरा हो गए, ऐसे आदमी भी गए वहां से 5,000 की गड्डी भी दे उसे एक को। अभी आवा कहला सतन उसका गफूर का माड़ा गिर रहा रात को आज ही, ऐसे लोग गए वहां से। तो जब ऐसे लोग नहीं है चिड़ने के हुए, जब सांप छेगा आदमी, जब उसको बदनाम कर चिड़ने का नहीं। मैं अगर कमी होगी तो मैं चिड़ का चाटा मारू मैं साले का। क्यों कह रहा तू मुझे भाई? भाई कमी की सारों में, उन्हें रोको भाई, अपनी कमी सही करो, कोई कुछ नहीं कहना का। जब कमी रहोगी सब खराब ही खराब का है, सही कोई नहीं करता। वो तो कह रहे हैं पूरे मोले जाटों को लिए बोल दिया। पूरे मूले जाट को कोई नहीं करता, मूले जाट को तो कोई कहने का ही नहीं। वो तो उल्टी सीधी बात लगा रहे। अब मूले जाट को कह दिया, उसा कह दिया, जिसा कमी की उसे कहा जाएगा। कमी वाले को तो हर कोई कह देगा। ये छोटा सा बच्चा होगा डैड दे कह देगा बच्चा भी, तेरे में कमी भाई। मैं पहले कमी सुधार लो अपनी भाई, कोई नहीं कहने का। इस कमी को दूर कर लो, इस कमी से बदनाम है गए सब। ये कमी न होती तो कौन कहने वाला है ना। आज प्रधान जुबेर धोरा लिए, आज हरून धोरा जा लिया, आज उसने धोरा जा लिया, आज उसके धोरा जा लिए। ओट का कोई रास्ता नहीं का, कहा दे किसे दे दर, कोई गिनता ही नहीं ओट इनकी। एमपी साहब के प्रति भी गुस्सा है? एमपी साहब के प्रति तो गुस्सा ही होगा बस इतना का। मूल जाट ने न छोड़कर मुसलमान बिरादरी ने सबने वोट दिया एमपी साहब को। जब वोट सबने दिया तो उसे साइलेंट रहना था, किसी का समर्थन नहीं करना था। समर्थन करना था मुसलमान भाई का करना था। 4.5 लाख वोट दे रखा मुसलमान भाई ने, उसकी कितने वोट की? जाट की वोट तो जीत जगह वो। आगे ले लो जाट की वोट, वो जाट तो देते ही नहीं ना वोट। जाट तो भाग जाएंगे तिंगा, कोई भाजपा, कोई लोक दल पर, कोई किसी पे वोट रह जा मुसलमान की। और मुसलमान को कुछ मानते नहीं फिर ये। तो 20 साल पीछे विधायक नसीब नहीं हुई थी शायद हरिंदर को, जब चाय की प्याली बताई थी इसने। अब चाय की प्याली बिक जा मुड़े जाट 20 साल लो, उसकी कोई हिसाब नहीं था। 5 धरना किसी गाँव में भी ये वहाँ का बनेगा था। इतना फिर खत्म होगा कहानी इसकी। पता नहीं आपका 50 साल लगा गए, इतना मरमुड़ लगाते तो, इतना खत्म हो लगाते तो कहानी। अब तो नसीब नहीं होने वाली। एमपी है विधायक कुछ नहीं होना। यहाँ तो भाई गफूर होगा अपने गाँव का बढ़िया आदमी, बेचारा सीधा आदमी। एक तरफा 90% और गफूर भाई बजाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। आज जीत होगी इंशाल्लाह, बट 2-3 हज़ार वोट तो जीत का होगा। आयो जाएगा 3 नंबर पे सतेंद्र का कोई रोल है ही नहीं इलेक्शन में, न कहीं जाना का। तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा सतेंद्र शर्मा जी में और गफूर में है चुनाव। भारतीय किसान यूनियन टिकट। हाँ तो यूनियन भी समर्थन कर? हाँ जी, यूनियन भी समर्थन कर रहे हैं जी। नगर
गांव अध्यक्ष हूँ जी मैं, भारतीय किसान यूनियन का भी गुरु टिकट आए थे। गफूर भाई को 4000 से लीड होगी यहाँ से तावली से, और 4000 की लीड टूटने की नहीं, लास्ट लो, बस ये बात है। और 10-20 आदमी चाहिए जरूर मनोरंजन के लिए, ये 10-20 ही आदमी है वो नारे मार रहे स्वतंत्र को मारो जाओ, कोई बात नहीं। 20,000 आदमी तो यहाँ से 2000 आएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कुछ लोग हमारे बड़ों पे, हमारे प्रधान जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके लिए मैं एक शायरी में कहना चाहूँगा कि हम सागर से भी गहरे हैं, तुम कितनी कंकर फेंकोगे, हम सागर से भी गहरे हैं, तुम कितनी कंकर फेंकोगे, इंशाल्लाह चुन चुन कर आगे बढ़ेगे, तुम हमें कब तक रोकोगे। ठीक है बड़े भाई। और कहना चाहूँगा, गफूर जीत रहा भाई, 95% वोट तावली में गफूर भाई ले रहा। तावली में क्या, आप हरसुल्ली में चले जाओ, निर्मानी में चले जाओ, पूरा मुस्लिम समाज गफूर भाई के साथ है। ये 200-250 वोट वाले ज़्यादा तुड़ फुड़ाओ ना, घर बैठ जाओ अपने, कुछ नहीं रखा, चुनाव हम जीत गए। ठीक है, बाकी 8 तारीख में इंशाल्लाह दिखा देंगे। दोस्त क्या नाम है? भाई कल भी हम मुस्लिम समाज के साथ थे और आज भी है। हमने इरशाद को पहले फुल सपोर्ट करा, फुल हद से ज़्यादा सपोर्ट करा। कोई आदमी अगर गाड़ी लेगा या तो उसका भाड़ा करागा या उसमें घूमागा, किसी ने गाड़ी ले ली, कोई थाने में नहीं खड़ी करवागा, तो हमने सपोर्ट करा था इरशाद को, हमने थोड़ा सा जेल में भिजवा दिया। ठीक है, उसका किसी के साथ में कोई मुकाबला था, वो ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन हम कल भी मुस्लिम समाज के साथ थे और आज भी है। ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहोगे दोस्त? भाई मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो तावली में अगर 6000 का पोलिंग गिरेगा तो कम से कम गफूर भाई को 5758 से पोलिंग में वोट मिलेगी। ठीक है, ये जो आपने देखा होगा सतेंद्र भाई के साथ में जो फिर रहे, आपने बच्चों की देखी होगी रैली, बड़ों की किसी जिम्मेदार की रैली देखी भाई किसी भाई ने अब तक देखी नहीं मिलने की। और दूसरी बात, हमारे प्रधान जी को बोला गया कि लगा हमारे पैर पकड़े भाई प्रधान जी ने भाई उसमें प्रधानी में, तो अगर प्रधान जी ने तुम्हारे पैर पकड़े, अब तक जब से देश आजाद हुआ तुम हमारे बड़ों के पैर पकड़ता है, उनसे बोल रहा जिन्होंने हमारे प्रधान जी को ये बात कही। तो ठीक है मेरे भाई, उनसे आप पूछिए, तुम्हारे तो बड़े आज तक पैर पकड़ता है उनके बड़ों के, उनको तुमने तो उन्होंने एक बार पकड़ लिया तो क्या हो गया, उनसे पूछो आप जाके। अब 70 साल से कम एक बार प्रधान बनने पर हजम नहीं हो रहे पूरा उन आदमियों को हम। और जब भी उन लोगों ने वोट नहीं दी और ये बोल रहे कि अल्लाह प्रधान जी ने घूस दे रखी। भाई घूस लेके तो तुम लोग बैठते हो, तुम लोगों ने तो घूस लेके प्रधान जी को तो पैसे ले लिए और पैसे लेकर फिर वोट भी दे रखी, उनसे पूछो जाकर आप। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल बताओ प्रधान जी, घूम फिर के यहाँ तो मलिक साहब तक भी चढ़ाई हो गई। हाँ, नहीं, हमारे मलिक साहब जो है हमारे सांसद जी हैं, हमारे क्षेत्र के एमपी साहब हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट दिया है। थोड़ा सा रोष ये है हमारे सांसद जी के प्रति कि भाई वो इस चुनाव में साइलेंट हो जाते बस, वरना उनका सब बिरादरी 36 बिरादरी सम्मान करती है, सांसद जी का भी और विधायक जी का भी। विधायक जी को एक साथ में जब उनका चुनाव हुआ 2022 में, मैं खुद साथ था, दिलो जान से साथ था मैं, और पूरी मेहनत करके हम अपने गांव से 4100 वोट दिलवाने का काम किया था हमने विधायक पंकज मलिक जी को। हम उस परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता में जो रोष आया थोड़ा सा, वो इस बात को लेकर आया कि भाई तावली एक तरफा वोट देती है विधायक जी को भी और सांसद जी को भी, लेकिन अब चुनाव हुआ, ये छोटा सा चुनाव था जिला पंचायत का, तो इसमें उन्हें फ्री हो जाना चाहिए था। भाई तुम्हारे गवांड का चुनाव है, जिसे मर्जी वोट दे लो, बात खत्म हो गई थी। तो ये रोष है, वरना सांसद जी का और विधायक जी का सम्मान करते हैं सब लोग। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान में झांक के देख लो कितने दाग हैं तुम्हारे गिरेबान में, किस किस लोगों को तुमने चुटियल कर रखे। पहले अपना गिरबान देखो और फिर मेरे पे एलिगेशन लगाना। जिनके अभी चुनाव के दौर की बात करता हूं, जब चुनाव का दौर हुआ, चुनाव के दौर से पहले और चुनाव के होने के बाद में जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, मैंने मेरे से 5000 रुपये लेके गए थे, मैं आज तक 5000 रुपये नहीं लौटाए उन लोगों ने।
जब किसी का बाम भर जाता है तो कर्जा उसकी औलाद उतारती है। ये समाज का एक नियम है। वो जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, चुनाव के बाद ही उसके फादर एक्सपायर हुए, वो इतनी ताकत रखता तो मेरे 5,000 रुपये लौटा दे, अपने गिरवान में जाके उसके बाद मेरे पे एलिगेशन लगाओ। इस क्षेत्र में, इस गवान में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। अगर मैं किसी के साथ चुनाव में खड़ा हूँ या किसी का सहयोग कर रहा हूँ तो अपने घर से पेट्रोल फूंकता हूँ, अपनी गाड़ी चलाता हूँ, कोई दामन पे एक भी दाग नहीं लगा। ये चंद लोग हैं, 10-5 लोग हैं जो हमेशा हर चुनाव में एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का काम करते हैं। इनके एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हम हमेशा मुस्लिम बिरादरी के साथ रहे हैं, मुड़ियाट बिरादरी के साथ रहे हैं। मुड़ियाट बिरादरी का, मुस्लिम बिरादरी का हम सम्मान करते हैं और जब तक हमारा जीवन रहेगा सम्मान करते रहेंगे। उनके प्रति एक भी शब्द, समाज के प्रति या बिरादरी के प्रति एक भी शब्द हम कभी बोल नहीं सकते जीवन में, हमारी हिम्मत भी नहीं है। तो मतदान में अब सिर्फ कुछ घंटे शेष है और चुनावी माहौल गरमाने लगा है। दोनों ही तबके, चाहे उधर हो या इधर हो, दावे है 80 से 85% मुस्लिम वोट एक मुश्त उनकी तरफ जागा। उस पक्ष का कहना है कि भाई सत्येंद्र बालियान जी की तरफ जागा, इस पक्ष का कहना है कि गफूर चौधरी की तरफ जागा। अब किस तरफ जागा ये तो 8 तारीख को जब मतपेटियां खुलेगी तो पता चलेगा।